नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली बेहतर शिक्षा की। फिर बात होगी देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आए बयानों की, और बात होगी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिए गए बयान की। खबरनामे के अंत में जानेंगे खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर होने वाली कार्रवाई की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अब हर राशन कार्ड धारक का कराया जाएगा बायोमेट्रिक सत्यापन। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, पीएम पद के लिए दावेदारी करना जरूरी नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी को 56 इंच की बांसुरी भेंट करेगी पीलीभीत की हिना। मुंबई बैठक में बोले सपा मुखिया अखिलेश यादव, जो 2014 में आए थे वो 2024 में जाएंगे। हापुड़ की घटना को लेकर गरमाई सियासत। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने वकीलों की मांग का किया समर्थन। सीतापुर के शिक्षक 4 सितंबर को बीएसए कार्यालय में देंगे धरना। 2 सितंबर को डीएम अनुज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित होगा सिधौली का संपूर्ण समाधान दिवस। नहीं रहे लखीमपुर सदर से पूर्व विधायक वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिंह वर्मा। यूपी में अब श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। इन बच्चों को सुविधापूर्वक शिक्षा मिल सके, इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर इंटीग्रेटेड केंद्र खोले जाएंगे। इस अटल आवासीय विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों को आवासीय शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। यूपी के 57 जिलों में इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। इन केंद्रों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। यह व्यवस्था श्रमिकों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराने का निर्णय योगी सरकार ने दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि श्रमिक राष्ट्र के निर्माता हैं। कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाने के कारण उनके साथ शिक्षा भी बच्चों की वंचित रह जाती है। अटल आवासीय विद्यालयों में ऐसे सभी श्रमिकों के बच्चों को आवासीय शिक्षा मुहैया व्यवस्था कराई जाएगी। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश को इसकी आवश्यकता है। यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। उन्होंने प्रधानमंत्री की अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि एक बार होने वाले चुनाव से बाधा उत्पन्न होती है। एक बार के चुनाव में कम से कम 1.5 महीने का समय लग जाता है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाएं। दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया है। संसद का स्पेशल सत्र बुलाए जाने के दौरान फिर से वन नेशन वन इलेक्शन बिल का मुद्दा उठाए जाने के कयास लगने लगे हैं। मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक में दूसरे दिन आगामी रणनीति पर चिंतन मंथन के साथ सबसे ज्यादा चर्चा इस पर जारी रही कि पीएम मोदी के सामने इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन रहेगा। लेकिन इसी बीच सपा सांसद रामगोपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दावेदारी करना कोई जरूरी नहीं है। कई बार दावेदारी नहीं करते तब भी मनचाही चीजें मिल जाती हैं, और कई बार मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता है। पार्टी के एजेंडे को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि एक सीट पर बीजेपी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार लड़े। इन दिनों अपने विवादित बयानों की वजह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में बने हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने संसद के विशेष सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन बिल का प्रस्ताव लाए जाने की आशंका जताते हुए ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वन नेशन वन इलेक्शन का निर्णय संविधान विरोधी है। लोकतंत्र की हत्या कर राष्ट्रतंत्र की स्थापना का सरकार का घिनौना प्रयास है। उन्होंने सरकार के इस निर्णय की घोर निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। गलफत में रहोगे तो संविधान बदल देंगे। यूपी में अब हर राशन कार्ड धारक का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। प्रदेश की सभी 80,000 दुकानों पर तौल मशीन भी लगाई जाएगी। यह तौल मशीन सीधे ई पॉस मशीन से जुड़ी होगी। इससे जितना अनाज लाभार्थी को तौल कर दिया जाएगा, ई पॉस मशीन रसीद तत्काल निकाल कर देगी। शासन ने प्रदेश के 15 करोड़ लाभार्थियों की ई केवाईसी कराने का निर्णय दिया है। इसके लिए खाद्य विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल उचित दर की दुकानों में अनाज के अलावा अन्य कई सामग्रियों की बिक्री करने का निर्णय सरकार ने लिया है। यह सभी सामग्रियां उपभोक्ताओं को ठीक से मिल सके, इसके लिए पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था अमल में लाई जा रही है। माना जा रहा है यह प्रक्रिया अगले 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को 55 इंच की बांसुरी भेंट करने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी को 56 इंच की बांसुरी भेंट करने की तैयारी पीलीभीत की रहने वाली हिना ने की है। हिना पीलीभीत शहर के मोहल्ला बसीर खां की रहने वाली है। बता दें, हिना के परिवार में पूर्वजों से बांसुरी बनाने का काम होता चला आ रहा है। मौजूदा समय में परिवार की चौथी पीढ़ी बांसुरी बनाने का काम कर रही है। परिवार को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नवाब की पत्नी हिना के मुताबिक उनके पति की 3 साल पहले मौत हो चुकी है। उसके बाद से अब वह पूरा काम देख रही। हिना का कहना है कि बांसुरी के लिए बांस की पैदावार के लिए बरेली के सीबीगंज में 2 साल पहले पौध लगवाई गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। असम से एक ट्रक मंगवाने में लगभग 80,000 का खर्चा आता है। सरकार को बांसुरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह ठोस कदम उठाना चाहिए। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर कुछ खास तस्वीरें साझा की हैं। अखिलेश यादव के द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर में वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में अखिलेश यादव चाचा राम गोपाल के साथ बैठे हैं और आप सांसद राघव चड्ढा उनसे बात करते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, इंडिया कारवां है, हर एक उसका जो दिल से चाहे देश को, ये चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जीत का परचम लहराएगा। इससे पहले सपा अध्यक्ष ने मुंबई में हुई पहले दिन की बैठक को काफी अच्छा बताया और कहा कि बैठक काफी अच्छी रही है। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होनी चाहिए, वो जल्द इसे लेकर बात करेंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा, पूरे देश की जनता को भरोसा है कि इस बार बीजेपी देश से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा, जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में वकीलों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। उन्होंने वकीलों की मांग का समर्थन करते हुए घटना की कड़ी निंदा की है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ राष्ट्रीय लोकदल इस तरह की घटनाओं के सख्त खिलाफ है। हापुड़ के डीएम व एसपी को तुरंत निलंबित किए जाने की मांग भी उठाई गई है। आपको बता दें कि हापुड़ जिले में पुलिस ने मंगलवार को अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके विरोध में अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड जाम कर दिया। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं से कोतवाली पुलिस की जमकर नोकझोंक और खींचातानी हुई थी। पुलिस अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर जाम खुलवाया गया था। अब खबरें जनपद सीतापुर से। भाई बहन के स्नेह विश्वास का त्योहार रक्षाबंधन सीतापुर सहित समूचे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने पूजन की थाली सजाकर भाइयों को तिलक लगाया, फिर कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। सुबह से शुरू हुआ यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का वचन दिया और तरह तरह के उपहार भी दिए। शहर के अलावा तहसील महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर, महौली, सिधौली, मिश्रिक, हरगांव सहित सभी जगहों पर रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। जिला कारागार सीतापुर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जेल में निरुद्ध कुल 603 बंदियों में से 585 महिलाओं और 201 बच्चों ने मुलाकात की। जेल परिसर में बंदियों और उनसे मुलाकात करने आई बहनों के लिए जेल प्रशासन की तरफ से अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। सभी ने चाय और पकौड़े का आनंद लिया। त्योहार पर भाई बहनों के गीतों ने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह के मुताबिक जेल में निरुद्ध बंदी भाइयों से मिलने के लिए बहनों के आने का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था, जो शाम तक चलता रहा। बिस्वा से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने पूर्व प्रधान अशोक शर्मा के उनके बेजहड़ा स्थित आवास पहुंचकर उनका हालचाल जाना। पूर्व विधायक ने पूर्व प्रधान के साथ काफी देर तक बैठकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। बता दें, पूर्व प्रधान अशोक शर्मा विगत दिनों मार्ग दुर्घटना में घायल हो गए थे। इस दौरान उनके साथ बिजहड़ा प्रधान मनोज सिंह, आशीष सिंह, नरेंद्र सिंह, कौशल गुप्ता, रामू तिवारी, बेचेलाल गुप्ता, भोला सिंह, राम नरेश सिंह, हुकुमचंद, शिवकुमार राजपूत आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में 230वीं रैंक हासिल कर अमनदीप ने सीतापुर का मान बढ़ाया है। अमनदीप ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से एलएलबी की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ हासिल की। उन्होंने एलएलएम की डिग्री एनएलयू दिल्ली से प्राप्त किया। साथ ही यूजीसी द्वारा आयोजित नेट परीक्षा उत्तीर्ण की। अमनदीप ने बीएचयू में पीएचडी में दाखिला लिया। इसी दौरान उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा इनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो गया। अमनदीप वर्तमान में एनएएस कॉलेज मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। मौजूदा समय अपने मामा पुष्पेंद्र के घर अपनी माता नीरज कुमारी के साथ रह रहे हैं। अमन ने बताया कि उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा लॉरेंस कॉलेज उन्नाव और इंटरमीडिएट की परीक्षा श्री जगन्नाथ शाह इंटर कॉलेज उन्नाव से उत्तीर्ण की है।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नेत्र शिविर में 80 नेत्र रोगियों की परीक्षण कर उचित परामर्श दिया गया। शिविर में 28 रोगी मोतियाबिंद चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें आंख अस्पताल सीतापुर ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। शिविर का आयोजन काका मेडिकल स्टोर के तत्वाधान में ग्राम पंचायत अर्थाना के पंचायत भवन में हुआ। शिविर में आंख अस्पताल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राहुल शुक्ला और उनकी टीम ने नेत्रों का परीक्षण किया। शिविर में आयोजक अखिलेश वाजपेयी, ग्राम प्रधान सुशील, नीरेश, आदित्य, संतोष वाजपेयी आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरसंडा में रक्षाबंधन पर्व पर मेला लगा। भजन गायकों ने भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। कथावाचक द्वारिकानंद ने सुंदर भजन सुनाए। मनसाराम बाबा मेले में प्रधान सर्वेश कुमार मौर्य, डॉक्टर सूबेदार धर्मेंद्र यादव, पंकज यादव, दयाशंकर यादव सहित तमाम दर्शक व श्रोता मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवादा में तमाम लोग बुखार से पीड़ित हैं। जानकारी होने पर सीएससी कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने चिकित्सकों की टीम भेजकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया और निःशुल्क दवाएं वितरित कराई। अधीक्षक ने बताया कि गांव में कैंप लगाकर 1 सैकड़ा बुखार पीड़ितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। टीम में डॉक्टर साकेत ठाकुर, विवेक वाजपेयी, उमेश कुमार यादव, फार्मासिस्ट अतुल कुमार शर्मा शामिल रहे। उन्होंने बताया बुखार फैलने की सूचना आशा देवकली ने दी थी। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किया जाने वाला संपूर्ण समाधान दिवस सीतापुर की सभी तहसीलों में 2 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। तहसील सिधौली में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिला अधिकारी अनुज सिंह स्वयं करेंगे। इस आशय की जानकारी सूचना विभाग ने दी है। हापुड़ में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद सीतापुर के वकीलों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तहसील सिधौली के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को दूसरी बार एसडीएम राखी वर्मा को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि हापुड़ के डीएम, एसपी और सीओ का तत्काल तबादला किया जाए। घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। इस मौके पर सिधौली बार एसोसिएशन अध्यक्ष जयकरण सिंह यादव, महामंत्री मुनिंद्र सिंह चौहान, अशोक रावत, सुखलेश राजवंशी, पंकज यादव, संपूर्णानंद शर्मा, संजय दीक्षित, नीलकमल मिश्रा, रामपाल भार्गव, खलील अहमद, संजय सिंह, हरिनारायण सिंह, मोहित श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिश्रिक खंड का रक्षाबंधन कार्यक्रम कस्बा कुतुबनगर में स्वर्गीय शिवपाल सिंह जूनियर हाई स्कूल में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गढ़ गीत एकल गीत से हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के विभाग संचालक डॉक्टर हरिपाल सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन हमारा पौराणिक ऐतिहासिक पर्व है। खंड संघ चालक चंद्रकिशोर शर्मा, खंड कार्यवाह अरुण सिंह, खंड शारीरिक प्रमुख आशीष आकाश शर्मा, राजन शर्मा, केवल किशोर, महेश गुप्ता, भूपेंद्र सिंह, अनिल वर्मा, राजबहादुर सिंह, इंडिया सिंह, सुरेंद्र विक्रम सिंह, नीलू, छुन्ना वाजपेयी, राकेश शर्मा, बौवा शर्मा आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय महासंघ इकाई महमूदाबाद द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित ममता देवी का सम्मान किया गया। कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय गोधौरी में कार्यरत सहायक अध्यापिका ममता देवी को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर राष्ट्रीय शैक्षिक इकाई महमूदाबाद के अध्यक्ष संदीप वर्मा, महामंत्री पुनीत वर्मा, पदाधिकारी शकील अहमद, जुनैद अहमद, सादिक हुसैन, इंद्रजीत यादव ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बरेठी परिसर में आयोजित जन चौपाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत ओमेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अधना में जन चौपाल की अध्यक्षता एडीओ आईएसबी कमाल अहमद ने की। जन चौपाल में ग्राम पंचायत अधिकारी सुधीर वाजपेयी, वंदना भारती, प्रधान प्रतिनिधि बरेठी संतोष कुमार यादव, प्रधान अधना लतीफ अहमद, पंचायत सहायक जयश्री सहित कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद रहे। पूर्व विधायक बिस्वा महेंद्र प्रताप सिंह यादव ने नगर स्थित अपने कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुनी। दरबार में कई लोगों ने पहुंचकर पूर्व विधायक के सामने अपनी समस्याओं को रखा। इस मौके पर पूर्व प्रधान फूलपुर राघवेंद्र प्रताप सिंह, नागेंद्र यादव, होरीलाल यादव, जीतू सिंह, अखिलेश मिश्रा, अनिल यादव, रिंकू यादव, ज्ञानू मिश्रा, विनय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने 3 सितंबर 2023 को प्रदेश के क्षेत्रीय सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन पहुंचाने व तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसी क्रम में जनपद सीतापुर के शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अनुज सिंह को
एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के कैंप कार्यालय रोडवेज बस स्टॉप पर दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। जनपद सीतापुर के जिला अध्यक्ष बनवारी लाल गौतम ने सभी शिक्षा मित्रों पदाधिकारियों को आंख अस्पताल रोड स्थित तिकोनिया पार्क में सुबह 10 बजे इकट्ठा होने के लिए कहा है। डीएम को ज्ञापन देते समय जिला अध्यक्ष बनवारी लाल गौतम, उपाध्यक्ष अनिल कनौजिया, शिक्षा मित्र फाउंडेशन अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे, बीके सिंह, राम सेवक पाल, जमुना देवी, नीलम सिंह, कुलदीप श्रीवास्तव, एजाजुद्दीन समेत सैकड़ों शिक्षा मित्र आदि मौजूद रहे। सीतापुर में प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जनपद के सभी शिक्षक 4 सितंबर को बीएसए कार्यालय पर धरना देंगे। यह धरना प्रातः 10 बजे से शुरू होगा। संघ जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार दीक्षित ने बताया कि धरना 18 सूत्रीय मांगों के समर्थन में दिया जाएगा। अगर मांगों पर विचार न हुआ तो लखनऊ में विशाल धरना होगा। उन्होंने बताया सभी शिक्षक एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर धरने में शामिल होंगे। सीतापुर के लहरपुर गैस सर्विस पर इंडियन ऑयल का 64वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लहरपुर गैस सर्विस के मालिक मनोज मल्होत्रा ने वहां पर मौजूद लोगों को सुरक्षित गैस उपयोग के बारे में जागरूक किया और कहा कि गैस उपयोग से पहले सुरक्षा नियमों का पूर्णतः पालन करें। साथ ही उन्होंने इंडियन ऑयल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि इंडियन ऑयल देश के विकास व सेवा में समर्पित है। इस मौके पर गैस सर्विस के कर्मचारी व भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जनपद लखीमपुर खीरी के बाढ़ एवं कटान प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ किया। तहसील सदर क्षेत्र के ब्लॉक फूलबेहड़ ग्राम पंचायत जंगल नंबर 10 के मजरा धोबियाना पहुंचकर डीएम ने कटान की स्थितियों की जानकारी ली और ग्रामीणों से बातचीत भी की। डीएम ने एसडीएम श्रद्धा सिंह को निर्देश दिए कि कटान प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए। इस मौके पर अधिशासी अभियंता राजीव कुमार, जेपी सिंह, नायब तहसीलदार अश्विनी कुमार, प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान यादव, सहायक अभियंता अम्बकेश मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह, वैभव पाठक, शिव वर्मा मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्र सेविका समिति के सदस्यों ने जिला अस्पताल और जिला कारागार पहुंचकर मरीजों व कैदियों को रक्षा सूत्र बांधा। विद्यार्थी परिषद की जिला संयोजक लक्ष्मी पांडे ने रक्षा शब्द की व्याख्या की। राष्ट्र सेविका समिति की बहनों ने जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के हाथों में राखी बांधी और अपनी संस्कृति व संस्कारों की रक्षा का संकल्प दिलाया। इस मौके पर संजना, शिवांगी, अंजद, पलक, कोमल, सलोनी, नैन्सी, रूपाली शुक्ला, विनीत त्रिपाठी, कई बहनें मौजूद रहीं। विभिन्न संगठनों ने हनी टैपिंग प्रकरण पर गंभीरता से चिंतन मंथन किया और अपनी अपनी बातें रखी, सुझाव दिए। औरंगाबाद में हुई बैठक में लोक कल्याणी संस्था के जिला संयोजक विजय मिश्रा बिपिन ने भारत सरकार से साइबर क्राइम रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की है। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने कहा नई पीढ़ी इसका शिकार हो रही है। हाल ही में लखीमपुर से नीम गांव का नैमिष में वेद पाठी छात्र इसी का शिकार हुआ है। 21,000 रुपए पहले भेजे, फिर अधिक पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, जिससे परेशान छात्र आत्महत्या कर ली। बैठक में देवव्रत पांडे, सूर्यमणि संदीप, राम पांडे, रामकृष्ण, शिव गोपाल आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने पुलिस लाइन्स ग्राउंड पहुंचकर साप्ताहिक परेड की सलामी ली और निरीक्षण भी किया। इस दौरान एसपी ने रजिस्टरों की चेकिंग कर आवश्यक निर्देश दिए। परेड में शामिल पुलिस कर्मियों को स्वच्छ वर्दी पहनने और नियमानुसार टर्नआउट मेंटेन करने के प्रति निर्देशित किया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी लाइन्स व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिंह वर्मा के निधन से जनपद में शोक की लहर दौड़ गई है। नरेश सिंह वर्मा जनता पार्टी के समय से जनसंघ से जुड़े रहे हैं। वह 1977 में लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहे हैं। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद को भी उन्होंने सुशोभित किया है। 82 वर्षीय नरेश सिंह वर्मा सदैव संघ भाजपा से जुड़े ही रहे हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन भी किया। कई सामाजिक संस्थाओं के भी वह संरक्षक रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ की एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष 82 वर्षीय नरेश सिंह वर्मा के निधन पर संघ व भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया है। लखीमपुर खीरी के मितौली क्षेत्र में बुखार तेजी से पैर पसार रहा है। सीएससी मितौली पर शुक्रवार को तो 597 मरीज केवल बुखार के पहुंचे। इनमें 377 बुखार के नए मरीज चेकअप कराने आए। इनमें से 125 मरीजों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें 3 मरीज मलेरिया के पाए गए। बताया जाता है कि सीएससी पर इन दिनों क्लोरोक्विन दवा उपलब्ध नहीं है, जबकि मलेरिया मरीजों को यह दवा दी जाती है। अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया जिन 3 मरीजों में मलेरिया पाया गया है उन्हें दवा उपलब्ध करा दी गई है।
खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं है। ऐसे अधिकारियों को अब चिन्हित किया जाएगा। दरअसल प्रदेश में अब कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का मूल्यांकन, अनुश्रवण और समीक्षा अलग अलग स्तर पर होगी। सरकारी विभागों के विकास कार्य और कानून व्यवस्था में विभिन्न स्तर के अधिकारियों की समीक्षा सीएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर की जाएगी। जिन जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू नहीं है, वहां पर कानून व्यवस्था की समीक्षा डीएम की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में की जाएगी। पुलिस आयुक्त की समीक्षा प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी करेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। शासन का आदेश के बाद 68 जिलों में जिलाधिकारी कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।